हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? हैप्पी सैटरडे, गुड नाइट। हेलो 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 एवरीवन। हेलो हेलो वंश, हेलो आयुष, हेलो गुरांग, हेलो अभिषेक, हेलो रक्षक। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है। देखो, आज एकदम समय से आ गए हम। 5 मिनट, 4 मिनट लेट। ये भी फिर भी समय ही है, समय ही है। तो कैसी है पब्लिक? कल से आज तक कोई बदलाव आया तुम्हारे अंदर? कोई पॉजिटिव चेंज आया? कल देखो, मैंने तुमने बोला, मैंने वीडियो बनाया, एग्जाम होगा कि नहीं। और तुमको मैंने एक प्रैक्टिकल वाली प्यारी सी वीडियो दी यार, मजा आया। कल के वीडियो बनाने में बहुत मजा आया। शशांक, आज भी करेंगे। आज भी कुछ तूफानी करेंगे। यस। या आज भी हम सोचेंगे, अभी तो दिमाग चलना शुरू हुआ है। यस। तो एक बहुत ही नया नवेला चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और देखो, ये इशारा हो रहा है कि भाई इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करो। तो आइए शुरू करते हैं। और चैप्टर में जैसे कि आपको पता है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं करने को, है ना? तो हम कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्या बात है, वैक्सीनेट हो गए लोग? बहुत बढ़िया यार। बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे अपने वैक्सीनेट हो रहे हैं, है ना? चलो, जो नहीं हो गए हैं वो हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई साहब, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कार्बन। और आई होप कल तुमने कल की मेंटी भी अटेंड करी होगी। हाँ। तो कार्बन वाली कहानी जो है, वो हम यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई साहब, कार्बन क्या होता है? कार्बन का सबसे पहले सिंबल है सी। और ये एक नॉन मेटल है। ये एक नॉन मेटल है। ठीक है। इसका मास नंबर कितना है? कार्बन का मास नंबर, इट इज 12। और इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? एटॉमिक नंबर भैया 6 है। यानी कि इसके पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। और इस हिसाब से लॉजिक लगाएं तो ये 12 कैसे हुआ होगा? बिकॉज प्रोटॉन्स भी 6 हैं। और भाई साहब, जो इसका न्यूट्रॉन्स हैं वो भी 6 है। हम एकदम बेसिक जनरल आइसोटोप की बात करें कार्बन की। ओके। और अगर इसकी बात देखो, यहां पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इफ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा बताओ भाई साहब। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? यस, इट इज 2,4। इट इज 2,4। इसका मतलब यह है कि कार्बन के पहली ऑर्बिट में, मान लो ये इसका न्यूक्लियस हुआ। न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन के इस वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एंड 2। और दूसरी वाली ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3 एंड 4। डन। इतना क्लियर है कार्बन के बारे में? ये बेसिक बातें पता है? बताओ जल्दी। इतना क्लियर है क्या एवरीबडी? कार्बन के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो हमने यहां पर ड्रॉ कर दी हैं।
स्क्रीन स्मार्ट बोर्ड नहीं ब्लैक बोर्ड लग रही है। अच्छा जी, ठीक लग रही है। अच्छा, चेंज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई बात ना, कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। यहां तक ओके है तो बता दो, यहां तक ये वाला ओके है, स्क्रीन भी चेंज करवा ही देते हैं। ठीक है ठीक है, पहले यहां तक बताओ ओके है। ओके, तो हम आ चुके हैं। कैसे लगा तो बात जल्दी बताओ, अब ठीक लग रहा है ना? दैट वाज गुड, यहाँ पर ठीक है, बट सामने जो है ना विजिबिलिटी का इशू आ रहा है। डोंट चेंज द स्क्रीन, ये वो आधे दो दो जनता है यहाँ पर। ठीक है, चलो चलो मैं इसमें करता हूँ कंटिन्यू, लेटर विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, ये ऑन करा था। चलिए ठीक है, तो हो सकता है कि किसी किसी के फोन में ना दिख रहा हो सकता है, तो कर दिया आपने कहा, हमने कर दिया भाई साहब। ओके सर, ये चैप्टर में कितने लेक्चर लगेंगे? आप कोऑपरेट करो, दैट इज, काहे डरा रहे हो भाई साहब? ओके, तो अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं कि भाई कार्बन, वाई कार्बन, हम यहां पर कार्बन काहे पढ़ रहे हैं? वाई कार्बन इज so important for us. Why carbon is so important for us? भाई साहब जल्दी बताएं, क्योंकि चाहे हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, चाहे हम
प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, चाहे फिर हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन की बात करें, या फिर जो भी मैक्सिमम चीजें हमारे आसपास में है ना, फ्यूल की बात करें, चाहे हम प्लांट एनिमल बॉडी की बात करें, लिविंग मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये सब का सब मेनली कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो चीजें हम आजकल यूज हमारे आसपास में हम जो यूज करते हैं, मतलब ज्यादातर इट्स नॉट लाइक कि स्टील व्हील सब कार्बन से बना है, मतलब स्टील में तो वैसे भी है कुछ, बट मतलब बोलने का मतलब है कि चाहे हम प्लांट की बात करें, चाहे हम एनिमल की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, फ्यूल की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड भाई साहब, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब किससे बना हुआ है, ये सब कार्बन से बना है, इसलिए कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है। सब किससे बना है, कार्बन से बना हुआ, तो हमारे लिए तो कार्बन ऐसे इंपॉर्टेंट है। हाउ कार्बन इज यूनिक, देखो हाउ कार्बन इज यूनिक, बता दो जरा, कार्बन की यूनिकनेस क्या है, कार्बन की यूनिकनेस है दैट इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, दैट it can form large number of compounds। अब ये लार्ज नंबर का मतलब बहुत ही लार्ज होता है, मतलब कितने भी, तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ इस बारे में, तुमने पढ़ा भी होगा है ना, रिवीजन और ऐसा मैं कह रहा हूं प्रीकैप करके आए होगे, है ना, तो उसमें यह पता है कि भाई कार्बन इतने कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है जितने बाकी एलिमेंट्स मिलके भी नहीं कर सकते, ठीक है, हिंदी में लिख दूं, कार्बन इतने कंपाउंड फॉर्म कर सकता है जितने बाकी एलिमेंट्स मिलके भी नहीं कर सकते, बाकी एलिमेंट्स मिलके भी नहीं कर सकते, ठीक है, इतने सारे कंपाउंड कार्बन फॉर्म कर सकता, ठीक है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूनिकनेस, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल कि भाई साहब इतने सारे कंपाउंड वो कैसे फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स यूनिकनेस, व्हाट is the reason, what is the reason behind this uniqueness, बताओ जरा, बहुत सारे आंसर यहां पे आ रहे हैं ऑलरेडी, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां पर 4 रीजन, रीजंस किस लिए, कि वो इतने सारे कंपाउंड्स, कि वो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर सकता है,
उसके हम रीजन देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला है टेट्रा, फर्स्ट रीजन इज टेट्रा कोवेलेंसी। पहला रीजन है टेट्रा कोवेलेंसी, ठीक है। टेट्रा कोवेलेंसी, भाई साहब टेट्रा कोवेलेंसी यानी क्या? टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कार्बन की वैलेंसी वी नो इट इज 4, है कि नहीं? देख लो भाई साहब, ये वैलेंट इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। तो वैलेंसी भी कितनी हुई? 4 ऑब्वियसली। वो गिव करे, इलेक्ट्रॉन दे या फिर इलेक्ट्रॉन ले या शेयरिंग करे, वो 4 इलेक्ट्रॉन के का ट्रांजैक्शन कर सकता है। वैलेंसी इज 4, ठीक है। सो वैलेंसी 4 है। एंड व्हेन आई से कोवैलेंसी, तो भाई साहब कोवैलेंसी का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इट कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। स्ट्रिक्टली इट कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। एंड व्हेन आई से कोवैलेंट, तो बहुत मायने होते हैं कोवैलेंट के, यानी कंपाउंड बाय ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड्स फॉर्म्ड ओनली बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, compounds formed only by sharing of electrons। सिर्फ शेयरिंग करके वो कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है भाई? कोवैलेंसी के पीछे क्या लॉजिक है वो अपन देखते हैं। सो वाई, देखो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इट के नॉट फॉर्म, अब हमको ये देखना है कि इट के नॉट फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट कैन नॉट फॉर्म आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या आयनिक कंपाउंड होता क्या है बताओ जरा? है ना, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर, कंपाउंड्स फॉर्म बाय व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता और लूज भी नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इट कांट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइदर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट कैन नॉट lose its 4 electron, ठीक है। neither it can gain 4 electrons, ठीक है। कारण तुमको पता है भाई साहब, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं ऑलरेडी यहां पर आंसर आ रहे हैं। वाई नॉट प्रोटॉन्स? सर वाई नॉट प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स की लॉजिक है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते, वो कहां से गेन शेयर करते भाई? इलेक्ट्रॉन बाहर रहते ना। एटम के प्रोटॉन्स एटम के सेंटर में होते हैं, देखो ना अंदर, वो कहां से लूज या गेन करेगा? खाली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो सकता है भाई साहब, सो सिंपल, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दूं ये 2 पॉइंट्स? वेरी गुड, सही है महक। नॉमनक्लेचर भी करा देना। नॉमनक्लेचर का, अगर नॉमनक्लेचर का जो इनिशियल्स है वो डेफिनेटली कराऊंगा, जो तुम्हारे आगे काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको डिटेल एक्स्ट्रा नॉमनक्लेचर करना है, जो मैं नॉर्मली कराता था, वो अगर करना है तो भाई साहब बस जाओ
और एक बार YouTube महाराज को सर्च मारो, हाउ टू डू नॉमेनक्लेचर या हाउ टू राइट IUPAC नॉमेनक्लेचर, और साथ में एड्यूहैप या एड्यू मंत्र लगा देना, यूल गेट दैट। मैंने डिटेल में ऑलरेडी बनाया उसके ऊपर, प्रीकैप मारना है बस। समझा दूं? वेरी गुड, सही है, सही है मानस। देखो जो इस चैप्टर में जो सोप डिटर्जेंट है या फिर जो रिएक्शन टाइप्स है या फिर इथेनॉल इथेनोइक एसिड है, एस्टरिफिकेशन, वो सब चीजें ना तुम आगे वैसे ही पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो वो उसका बेसिक उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जो IUPAC वाला पार्ट है वो अगर पढ़ोगे तो वो आगे काम इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है? सो चिंता ना करो, ओके? मुझे पता ही क्या जरूरी कैसे कराना, ओके, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज काहे नहीं कर सकता? इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कारण क्या है? वाई कांट इट लूज 4 इलेक्ट्रॉन? कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने में एक एटम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है? सो एक छोटा सा एटम, कार्बन इज अ स्मॉल एटम, और इस छोटे से एटम को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात को? अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको बाहर के चारों पूरा ये ऑर्बिट ही गायब करना पड़ेगा, तभी ये ड्यूप्लेट मतलब ड्यूप्लेट स्टेट में आएगा। सो इफ इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये 1 लूज नहीं कर सकता या 2 नहीं, इसको पूरे 4 गायब करने पड़ेंगे। सो इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज it will have to expend large amount of energy, ठीक है? This will require expenditure of large amount of energy. This will require expenditure of large amount of energy. Which is not possible for small atom like carbon. छोटे से एटम के लिए वो इतना एनर्जी वो कहां से लाएगा, है ना? ये तो ऐसी हो गई कि एक गरीब आदमी को बोला कि तुमको करोड़ों रुपए खर्चा करना, वैसी बात हो गई, ठीक है? कहां से भाई, लाख रुपए एक साथ नहीं देके 1 करोड़ कहां से खर्चा करेगा? कार्बन इज अ स्मॉल एटम, उसके लिए इतना एनर्जी खर्च करना पॉसिबल नहीं है। देखना, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने में एनर्जी लगती है, मैं गेन करने की बात नहीं कर रहा, अभी लूज की बात कर रहा हूं। सो इट विल रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नॉट पॉसिबल फॉर स्मॉल एटम लाइक कार्बन, which is nearly impossible, which is nearly impossible for small atom like कार्बन। कार्बन जैसे छोटे से एटम के लिए इतना सारा एनर्जी स्पेंड करना इज नॉट पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल, ठीक है? हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। आप बताओ बच्चा, कैसन बा? सर कभी उससे एनर्जी प्रोवाइड, देखो एनर्जी प्रोवाइड करते तो तुम कोई भी काम कर सकते हो, वो वाली चीज तो हो सकती है, बट अगेन वो कंपाउंड फॉर्म करने के बाद तो स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? तो जो नेचुरली हो उस काम की तरफ हम यहां पर देखेंगे, ओके? अगला, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो गेन क्यों नहीं करता? गेन करने में तो एनर्जी नहीं जाती, सो वो गेन क्यों नहीं करता? तो बात यही है भाई साहब, अगेन तुम एटम को देखो, कार्बन के एटम को देखो, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, बराबर, और इस नेगेटिव को पकड़ के बांध के कौन रखता है? जो पॉजिटिव सेंटर है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, वो इस नेगेटिव को होल्ड करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन जो आसपास में है, जो निकल के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटॉन्स है वो उसको होल्ड कर रहे हैं। अब देखो 6 प्रोटॉन है और सामने 6 इलेक्ट्रॉन, यही लॉजिक होती है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन को 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स आसानी से होल्ड कर पाते हैं। 6 प्रोटॉन्स कैन इजिली होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड, ठीक है? सो 6 प्रोटॉन्स कैन इजिली होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आता तो भी बांध लेता, 2 और आते तो बांध लेता, पर अब देखो ऐसा है कि 6 प्रोटॉन को अगर क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे?
देखो ऑक्टेट तभी पूरा होगा जब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे लास्ट ऑर्बिट में, ऑलरेडी 4 हैं, 4 और आ जाने का मतलब क्या होगा कि इट विल हैव, पहले से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो 2 अंदर 4 बाहर, और 4 आ जाएंगे तो कितना लोड आ जाएगा उसके ऊपर, 10 इलेक्ट्रॉन्स का, 6 प्रोटॉन्स, खाली 6 प्रोटॉन, ऑलमोस्ट डबल इलेक्ट्रॉन कैसे होल्ड करेंगे। तो यहां पर बात यही आ जाती है कि 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए जो है कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ले पाता है, गेन करके कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। गेन करने में दिक्कत क्या है, इट विल हैव टू एक्सपेंड लॉट ऑफ एनर्जी, जो उसके पास है नहीं, छोटा सा एटम है। बड़ा एटम होता, जैसे सिलिकॉन के पास भी लास्ट में 4 और इलेक्ट्रॉन है, पर वो बड़ा एटम है तो इट कैन स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, हियर इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है ना ही गेन कर पाता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ, सो इट कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, इट कैन ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तुम बोलोगे सर ये हो गया ना, एक दिक्कत हो गई, अगर आयोनिक कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पा रहा, अगर वो कर पाता तो और कंपाउंड फॉर्म कर सकता था, ये तो लिमिटेशन हो गई, ये तो कमी हो गई। हम बोल रहे हैं, हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, अगर वो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर पा रहा है तो वो तो उसके पास सारी एबिलिटी होनी चाहिए, जबकि आप तो लिमिटेशंस गिनवा रहे हो कि हाँ वो तो सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड ही फॉर्म कर सकता है, आयोनिक नहीं कर सकता, जबकि दूसरे जो एटम्स हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो तो दोनों तरह से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, तो दूसरे एलिमेंट ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने चाहिए थे, बराबर सही है ना। तुम बोलोगे सर एकदम अपोजिट बात बता रहे हो आप, लेकिन 1 मिनट 1 सेकेंड होल्ड, नेचर का रूल है भाई साहब, नेचर जब किसी चीज को कोई हुनर कम देता है तो कोई दूसरा हुनर वो ज्यादा देता है। इसका मतलब जब नेचर ने कार्बन को यह एबिलिटी नहीं दी है तो यह एबिलिटी जबरदस्त दी है, उसके पास जब इलेक्ट्रॉन शेयर करने की इतनी कमाल खूबी है कि भाई वो उसका कोई हद हिसाब नहीं, ठीक है। सो वाई कैन कार्बन फॉर्म सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, का रीजन बस एक ही है, इट हैज द एबिलिटी ऑफ टेट्रा कोवैलेंसी, यानी क्या, वैलेंसी 4 है एंड इट हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स, यूनिक एबिलिटी मतलब लाइक वो जैसे कंपाउंड फॉर्म कर पाता ना कोवैलेंट, वो मतलब कोई और एटम कर नहीं सकता, ये एबिलिटी है उसके पास। इधर तक ठीक है सबका। अभी 3 और रीजन है, थोड़े सिंपल वाले हैं वो, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां तक आज हमने जो पढ़ा है क्या वो क्लियर है, क्या वो क्लियर है। सब पढ़ेंगे जो अपने को है ना एग्जाम में, सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो सर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अपना टाइम कीमती समय जो है वो बर्बाद मत करो चैट फैट करने में फालतू के, ठीक है। मुझे पता है कि तुमको क्या पढ़ाना है, आई हैव माइंड आई हैव ब्रेन्स, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। फिलहाल तुम बताओ इधर तक जो जो काम है, जो कर्म है वो करते जाओ, ठीक है, ओके। तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, पूरा चैप्टर डिटेल में सब बता रखा है, जाओ यूट्यूब पे मारो पूरा, तुमको आगे का जो अननेसेसरी भी है ना वो सब बता दिया है मैंने। एडू क्लियर, बहुत बढ़िया। इतना ही पढ़ाओगे क्या, ये मैं बोला क्या अभी, तुम फालतू का अपना क्यों अंदाजा लगाते रहते हो यार, समझ नहीं आता मेरे को यार, और मैंने समझ नहीं आता यार। बहुत बढ़िया, ये डिलीटेड पोर्शन नहीं है भाई, ये तुम्हारा मेन पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन का ऑलरेडी बना हुआ है, तुम वो चेक करोगे ना अपना टारगेट 95 प्लस हो गया, या उसके पहले वाला जो सीरीज में वीडियोस है उसमें डिलीटेड का भी पापा दिया हुआ है, ठीक है। मैं तुमको जो दबंग में भी मैंने जो बताया ना वो एडिशनल ही बताया हुआ है थोड़ा, बट तुमको उतना पढ़ना है, याद रखो। रिकैप, ठीक है। तो देखो बड़ा प्यारा सा दड़ियल आदमी जो है तुमको पढ़ा रहा है, और ये बता रहा है कि आज हम जो चैप्टर नया शुरू किया है वो कार्बोनाइड्स कंपाउंड्स, जिसका लेक्चर 1 चल रहा है, ठीक है। कार्बोनाइड्स कंपाउंड्स में हमने सबसे पहले शुरू किया कि भाई कार्बन किस चिड़िया का नाम है। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है, इसका सिंबल सी है और इसका मास नंबर 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन,
मास नंबर 12 का मतलब प्रोटॉन तो 6 है ही, न्यूट्रॉन भी 6 है, 6 + 6 = 12, इसलिए मास नंबर 12 है। सो कार्बन के पास बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा, सेंटर में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, सो द वैलेंसी इज 4। बात सही है, आगे बढ़ते हैं। वाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, कार्बन हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो देखो जरूरी कैसे हुआ। बिकॉज कार्बन जो है, मतलब चाहे हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कोई भी लिविंग मॉलिक्यूल की बात करें, हमारे फूड की बात करें, फ्यूल की बात करें, प्लास्टिक की क्यों ना बात कर दें, ये सब का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा एलिमेंट है, कार्बन। तो इतना जरूरी, वाह क्या गाना आ गया। हाउ कार्बन इज यूनिक, कार्बन की यूनिकनेस क्या है, कार्बन यूनिक इसलिए है भाई, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है वो इतने कंपाउंड फॉर्म करता है ना, देखो 100 से ज्यादा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को एक तरफ रख दो, है ना, सारे कौरव की सेना को एक तरफ रख दो, और पांडवों की सेना में खाली कार्बन है, तब भी कार्बन इतने कंपाउंड फॉर्म कर सकता है जितना ये कौरव की सेना बाकी मिलके नहीं कर सकती। मतलब कार्बन कंपाउंड का एक कैटेगरी बनाओ, नॉन कार्बन का एक कैटेगरी बनाओ, कार्बन कंपाउंड का नंबर इज ऑलवेज एक्सीडिंग दैट, ठीक है। डायमंड फ्रॉम कार्बन गरीब कैसे हुआ, हाँ सही बात है भाई, बड़ा जोक है, ठीक है। सो इट कैन फॉर्म सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है कि बाकी एलिमेंट मिलके भी नहीं कर सकते। हाउ इज दिस पॉसिबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस यूनिकनेस। और भाई साहब इसी रीजन में हमने जो पहला पढ़ा हुआ है वो क्या है कि कार्बन जो है वो एक प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो किसी के पास नहीं है, दिस इज एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये कार्बन की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी किसी और में नहीं है, सो किसी और एलिमेंट में नहीं है। व्हाट इज दैट, टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा का मतलब भाई 4, वैलेंसी कार्बन का 4 है, और कोवेलेंसी का मतलब भाई इट कैन ओनली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब यह है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता भाई साहब। और डोनेट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज कार्बन छोटू सा एटम है, और छोटू सा एटम के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब है कि उतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और कार्बन जैसे एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज 6 प्रोटॉन्स कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, खत्म, इतना ठीक है, ठीक है, डन। मत चढ़ाओ इतने चने के झाड़ पे यार, तो इतना जरूर, अब तो गाना गाने मन कर रहा मेरे को, तुमने बोला अरिजीत सिंह तो भाई गाना गा दूंगा मैं। चलो आगे देखें, अगला रीजन, दूसरा रीजन इज, सेकंड रीजन जो है कार्बन इतना यूनिक क्यों है, उसका सेकंड रीजन है कैटिनेशन। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ, कैसे हुआ। पॉलीमराइजेशन इज द थर्ड रीजन मित्रों, और जो चौथा रीजन है मित्रों वो है आइसोमेरिज्म। ला 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 ला। आइए देखें भाई साहब कैटिनेशन। तो लेजेंड्स आर सिंगिंग विद सर, क्या बात है। कितने लोग हैं जो गाना गा रहे थे अभी। सर स्टॉप माय ईयर्स आर ब्लीडिंग, ये भी है बंदा अभिनव द्विवेदी, ये गलत बात है यार, ऐसे कैसे बोल सकते हैं तुम यार, किसी को डिमोटिवेट करना गलत बात है। चलो ठीक है। सो कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट। इतना लिख दूं काफी है।
द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग between atoms of same element, between atoms of same element, ठीक है, to form long chain, branches and ring structures. To form long chain, branches and ring structure. मतलब ये कि भाई साहब कार्बन एटम के साथ ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और ये ऐसे कमाल की शेयरिंग कर सकता है कि भाई साहब ये लंबे लंबे चेन बना सकता है, ये ब्रांच बिल्ड कर सकता है, ठीक है, ब्रांच बिल्ड कर सकता है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है. इट कैन ऑल्सो फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर्स. तो लंबे चेन बना सकता है, ब्रांचेस बना सकता है, और रिंग स्ट्रक्चर भी ये फॉर्म कर सकता है. आ रही है बात समझ में? कार्बन के पास कमाल की खूबी, रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर्स. देखो ये क्लोज स्ट्रक्चर्स, ठीक है. एक मिनट मैं इसको मिटाता हूं ऐसे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कार्बन ऐसे ठीक है ब्रांचेस रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है. और ये कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट में भी हो सकती है. जैसे कार्बन के पास है प्रॉपर्टी, सिलिकॉन के पास है प्रॉपर्टी, जर्मेनियम के पास है ये प्रॉपर्टी, ठीक है. सो देयर आर मतलब मोर एलिमेंट्स जिनके पास ये प्रॉपर्टी है. पर जो मैंने पिछली प्रॉपर्टी बताई ना भाइयों, ये वाली प्रॉपर्टी, दिस इज एक्सक्लूसिव कार्बन का प्रॉपर्टी, ये किसी और के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास प्रॉपर्टी है ये वाली. लेकिन जो मैंने अगली बताई कैटिनेशन, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो विद सम अदर एलिमेंट्स. Done? Is a property of forming direct bonds. Yes. सेल्फ लिंकेज, अपने एटम के साथ लिंक होके, मैं दूसरा एटम नहीं बता रहा हूं, सेम एटम के साथ लिंक होके जो प्रॉपर्टी है उसको कैटिनेशन बोलते हैं. फुल रिंग ग्रेफाइट सब आएगा, डोंट वरी. 4 बॉन्ड्स आर मिसिंग. में वो 4 बॉन्ड समझा नहीं रहा, अभी नहीं बता रहा भाई साहब, मैं खाली ये बता रहा हूं. जब जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो मित्रों, जल्दी बताओ कि ये समझ में आ गया. दिस इज क्लियर, तो आगे बढ़े. एंड नाउ विल बी डीलिंग विद पॉलीमराइजेशन. ध्यान देना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बिटवीन कैटिनेशन एंड पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. याद रखो कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कार्बन कंपाउंड्स. मेनी कार्बन कंपाउंड्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी. अब देखो जो पिछला वाला जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन की प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, और ये कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है. नाउ व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? पॉलीमर का मतलब क्या है? इसमें जो शब्द छुपा हुआ है ना उस पर ध्यान दो. पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल. लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, पॉलीमर इज लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल. सही है? कुछ बच्चे हैं स्पैम कर रहे हैं, ध्यान ना लगाओ, यहां लगाओ. और जो स्पैम कर रहे हैं भाई साहब एक बार ब्लॉक हो जाओगे, फालतू में. माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम, गलत काम कर रहे हो, है जी नहीं? फालतू में ब्लॉक कर देंगे ये लोग, फिर तुम परेशान हो जाओगे. ठीक है, ध्यान लगाओ, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ यार. ठीक है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर. अच्छा, नाउ सो पॉलीमराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स आपस में लिंक होके, ठीक है, जैसे मान लो
छोटे छोटे ऐसे चेन है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी को जैसे हम रिएक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिएक्शन कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेन्स है, ठीक है, ऐसे काफी सारे छोटे छोटे चेन्स है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, दिस इज वन, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर। अब जब ये प्रोसेस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन, तो क्या हो रहा है, इस रिएक्शन, एक तरह का रिएक्शन है, इस रिएक्शन के तहत जितने भी ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दे गेट लिंक टू विथ ईच अदर, दे गेट लिंक टू विथ ईच अदर, आपस में क्या हो जाते हैं, ये लिंक हो जाते हैं, आपस में लिंक हो जाते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है सर, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स। और जब ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना देते हैं तो भाई साहब इस लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल जो बनता है इसको कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। जैसे कार्बन का एक कंपाउंड का बात कर लेते हैं कि एक कंपाउंड है, दिस इज इथीन, ये कौन सा कंपाउंड है, इथीन। तो ऐसे बहुत सारे, मान लो हमने n नंबर ऑफ इथीन लिए, ये इथीन है, ऐसे n नंबर ऑफ इथीन लिए, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करा, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ये क्या बनाया बच्चा, ये बनाया, आपस में सारे इथीन जो है ऐसे जुड़ गए, ठीक है, एंड दे फॉर्म व्हाट, क्या बन गया भाई साहब, बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही पोल्यूटेंट, क्या है ये, यस दिस इज नन अदर देन पॉलीथीन, द प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, द प्लास्टिक, भाई साहब यही है वो, यही है वो कल्प्रेट, कल्प्रेट हम है, वो तो यूजफुल था, हमने उसको इतना यूज किया कि वो वेस्ट बन गया, है ना, वो पोल्यूटेंट बन गया। ऐसे ही एस्टर से बनता है पॉलिस्टर, ऐसे ही बहुत सारे एक और कार्बन कंपाउंड, ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, एस्टर जो है उसका तुम चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है उसका फॉर्मूला जानना, एस्टर से बनेगा पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर, ठीक है। सो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, अब समझ में आ रहा है क्या है पॉलीमराइजेशन, इट इज अ रिएक्शन इन विच स्मॉल यूनिट कंपाउंड्स they get linked with each other to form long chain compound called polymer. So what is polymerization? It is a reaction, yeah, the process in which many small unit compounds, many small unit compounds called monomers, get linked with each other to form long chain compounds. Get linked with each other to form long chain compounds called polymer. ठीक है, तो याद रहे, कंफ्यूज नहीं होना। कैटिनेशन ये कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एलिमेंटल प्रॉपर्टी है कि भाई वो अपने ही जैसे एटम से आपस में जुड़ जुड़ के बना सकता है लंबे चेन, ब्रांचेस या रिंग। लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी है, या कार्बन के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। भाई बहुत सारे ऐसे कार्बन के कंपाउंड है जो आपस में जुड़ के नए कंपाउंड बना सकते हैं। भाई साहब अब रीजन पता लग रहा है कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे फॉर्म कर पा रहा है। हाँ,
कि भाई छोटे छोटे कंपाउंड भी आपस में जुड़ के नए कंपाउंड बना लेते हैं। इधर तक ठीक है? एडू क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई साहब, यहां तक डन है एवरीवन? एवरीवन कम ऑन। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, होली है। एस्टर का फंक्शन बता दिया देखो अभिनव ने, फंक्शन ग्रुप CO डबल बॉन्ड। वाह, गूगल मार लिए। या तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े भी होंगे। एस्टर का स्ट्रक्चर इज यस, बता तो दिया अब। यही है, यहां से कार्बन की चेन रहती है, इधर से भी कार्बन की चेन रहती है, ये वाला मेन है। COO, दिस इज एस्टर। और इसमें ये वाला O नहीं रहेगा ना, तो क्या होता है बताओ? अगर ये वाला O नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, जल्दी बताओ। जरूरत नहीं है वैसे उसकी। चौथा रीजन पढ़े। यस सर, धन्यवाद। वेर इज राजीव सर? राजीव सर आ चुके हैं, बस तुम्हारा सेशन आएगा, कमाल होगा। कमाल करते जी पांडे जी। अजी सर एक बार बुंदेलखंडी बोल दीजिए। बुंदेलखंडी वाला लैंग्वेज तो यार हमारे को नहीं आता, हमारे को नॉर्मल लैंग्वेज आते हैं। एस्टर डिलीटेड है, यस एग्जैक्टली। ठीक है, चलो देखें ये वाला, चलो फटाफट, टाइम है, थोड़ा टाइम है, ये वाला कवर कर लेंगे हम। सो आइसोमेरिज्म, व्हाट इज आइसोमेरिज्म भाई साहब? आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके लिए भी ये शब्द को देखना होगा ध्यान से। आइसोमर, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे मर का मतलब तो मॉलिक्यूल होता है, मर का मतलब तो, आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब मॉलिक्यूल, पर यहां पर अपने एक चीज जोड़ दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एलिमेंट्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान देना। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structural formula, but different structural formula are called isomers, are called isomers, and this property is called isomerism. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं भाई? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एंड मेनी कार्बन कंपाउंड्स पोजेस दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, many carbon compounds possess this property। कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स हैं जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए हम स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, देखो जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन, कैसे क्या वो हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो C4H10 है ना भाई साहब, इसको दुनिया भर के तरीके, मतलब दुनिया भर के नहीं, बट देखो इसको अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे बन सकते हैं या अलग अलग मॉलिक्यूल्स कैसे बन सकता है।
Now, if I have a straight chain compound like 1, 2, 3, 4 and like carbon directly link है, ये एक तरीका हो जाएगा, बाकी हाइड्रोजन से फिल होगा. So this is one. Another way is 1, 2, 3 and one link is this way. ठीक है. तो अब देखो कि ये वाला भी C4H10 है और ये वाला भी C4H10. ठीक है भाई साहब, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10, लेकिन दोनों अलग अलग कंपाउंड है यार. ओ यारा, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है. टुडे इज माई बर्थडे. वेरी गुड मोहित सिन्हा. देखो आइसोमेरिज्म क्या है. आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स है ना, वो ऐसी प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं जिसमें दे हैव सेम मॉलिक्यूलर. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. देखो यहां पर जो मैं एग्जांपल दिया है इसमें देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. बोथ आर C4H10. अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा, देखो ये भी C4H10 है, ये भी C4. दिस इज ऑल्सो C4H10 और ये वाला भी C4H10 है. ठीक है. सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. दोनों अलग अलग कंपाउंड बन गए भाई साहब. इसी प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं और कार्बन के काफी सारे कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी होती है. मेनी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स हैव दिस प्रॉपर्टी. सर इग्नोर मत मारो जानबूझ के. तन्मय भाई साहब, ऐसे दिन नहीं आए मेरे कि मैं इग्नोर मारो जानबूझ के. है ये तो ना हुआ. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी. देखो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हो गए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है. कंपाउंड्स अलग हो गए भाई साहब. हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो आइसोमर्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल. अलग हो सकता है. ठीक है. यस, यहां तक एंड कर रहे हैं हम. हमने यहां पर रीजन पढ़ लिए कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स कैसे फॉर्म कर पा रहा है. अगली बार जो है वो इसी के अध्याय आगे से हम कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम यस एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे और भी चीजें जो पढ़ेंगे. बनाते हैं और नए, हाँ छोटे कंपाउंड्स मिलके. ओके. इंग्लिश के टीचर को बोलिए क्वेश्चन आंसर भी कराए. बेटा क्वेश्चन आंसर जो है ना नॉर्मली वो आपको करने होते हैं यार. कुछ चीजें प्रैक्टिस रिवीजन के टाइम पे कुछ चीजें डिस्कस होंगी. ठीक है. अब तुम यहाँ बोलोगे हम क्वेश्चन आंसर कराएं तो इट्स लाइक थोड़ा अपने से करना होता है, एफर्ट्स डालने होते हैं. जब रिवीजन होगा तो वो टाइम पे हम वो चीज डेफिनेटली विल ट्राई टू कवर इट, है ना. अभी चैप्टर्स कंसेप्ट को करें, कंसेप्ट वाले पे हम करते हैं. ओके. और कछु क्लियर है. धन्यवाद, शुक्रिया. यस यस, डन हो गया है. आज की कहानी हो चुकी है. बाकी हम मिलेंगे अगली बार तो हम करेंगे. मैंने इसलिए यहां तक कवर किया. अगली बार आओगे थोड़ा प्रीकैप करके आओ, आगे की चीजें भी पढ़ के आओ. ठीक है. प्रिया मैम आएंगे, प्रिया मैम भी लेक्चर्स लेंगे, डोंट वरी. ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय. पढ़ते रहे. जरूरी कैसे हुआ ला ला ला.